की बात देखो, ये बड़ा रस का मार्ग। आप उपवास है, आपका चिंतन भोजन का हो रहा है, हमारे यहां कोई खास बात नहीं रही, चुपचाप 2 रोटी पाओ और चिंतन श्री जी का करो। ये रस की बात है, समझना होगा। आप निर्वस्त्र हैं, आपका शरीर शीत उष्ण आदि से व्याकुल हो रहा है और आपका चिंतन उधर, हमारे यहां कोई खास बात नहीं हुई। फटे पुराने अच्छे मोटे महंगे जैसे श्री जी ने तुम्हें दे दिया, तन ढको, श्री जी का चिंतन करो। खास बात हमारी श्री जी के चिंतन की है। ये सब बाहरी क्रियाकलापों की तरफ नहीं। आप समझो अपनी रसनीति। धर्मी बिना धर्म को नहीं समझा जाता, और बिना धर्म धारण किए कोई धर्मी नहीं होता, और बिना प्रेम धर्मी हुए बिना कोई इस रस को नहीं प्राप्त करता। प्रेम देवता मिले बिना सिद्ध होए न कारज। जब ये कारज सिद्ध होता है तो क्या होता है जानते हो? बैठा है किसी भी कोने में कहीं भी, और सामने श्री जी की अद्भुत नवनिवृत्त निकुंज की शोभा, श्री लाडली लाल का अद्भुत विलास। यहां एक झलक दे दी चले गए, ऐसे ना तो इष्ट से आकांक्षा की जाती है और न से उपासक के हृदय की कोई स्थिति होती है। हमारे यहां ऐसी मांगे नहीं है। श्री स्वामिनी जो मत आना, लेकिन जब आना तो इतनी हिम्मत करके आना कि कभी जाना नहीं, साथ ही रखना। हमें ऐसा नहीं कि जरा सा रस दिया और ऐसा नहीं, हमें सदैव साथ रखना। और स्वामिनी जो बहुत कृपालु हैं, सदैव साथ रखती हैं, साथ रहती हैं। जब इस रस का परिणाम प्रकट होता है, भाव रस का, तो उससे दिखाई देता है। चलते हैं, निकुंज में दीपावली मनाई जा रही, जैसी स्वामिनी जी ने भाव दशा दी हो उसके अनुसार हम भावना करके स्वयं को सेवा में उपस्थित माने। बड़ा सूक्ष्म विषय है। जैसे राजभोग की सेवा चल रही, तो ललिता जो, विशाखा जो वो कर रही हैं, इतना ही केवल नहीं भावना करनी, साथ में हम भी उनके हैं। अपनी भावना भी करो ना। और वो आपको कोई सेवा सौंज दिए हुई है, आप उनके पीछे पीछे चल रहे, ऐसे भावना में प्रवेश किया जाता है। श्रृंगार हो रहा है तो अमुक सखी श्रृंगार कर रही है, और आप क्या कर रहे हैं? आप देख रहे हैं? नहीं, आप कोई दृष्टा नहीं है, आप सेविका है। सम्मिलित